ठीक है। देखिए पिछली वीडियो में हमने यहाँ पे पिछली कुछ वीडियो में 6 वीडियो हमने बनाई है, अलग अलग फंक्शंस के हमने ग्राफ उसमें डिस्कस किए हैं। साइन के ग्राफ का अलग वीडियो है, कॉस का अलग है, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इस तरह से 6 वीडियो हमने यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अब उसको जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसमें हमने डोमेन और रेंज भी इसका डिस्कस किया हुआ है, ग्राफ है वहाँ पे डोमेन और रेंज भी है, ठीक है। अब हम उसको हमें समराइज कर रहे हैं, दैट इज डोमेन एंड रेंज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डोमेन और रेंज पढ़ेंगे इसका। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने हैं सबका हम डोमेन एंड रेंज यहाँ पे लिखने वाले हैं, समराइज करने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए अब अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे साइन एक्स, अगर साइन एक्स की बात करेंगे, साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, दैट इज डोमेन मतलब यहाँ पे एक्स बिलोंग टू, मतलब इसकी एक्स वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करती है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे एक्स बिलोंग करता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में, दैट इज माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में। और इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। अब अगर आप माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट आपने वैल्यूज ले रखी है, इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में सभी रियल नंबर लाई करेंगे, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर। आई बात समझ में कि नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके रेंज की। अगर इसका रेंज यहाँ पे बात करेंगे तो रेंज यहाँ पे वाई की वैल्यू जो होती है ये केवल -1 से 1 के बीच में ही लाई करती है। आई बात समझ कि नहीं। हमने ग्राफ में क्या है बढ़िया से डिस्कस कर रखा है कि वहां से देखो आपको अगर ग्राफ पता है तो आप वहां से क्या है विजुलाइज कर सकते हो कि इसका डोमेन यहाँ पे क्या है ऑल रियल नंबर कैसे होगा, इसका रेंज क्या है -1 से 1 तक कैसे होगा। इतनी बातें समझ में आएगी नहीं। अब यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा कॉस एक्स। कॉस एक्स की ग्राफ यहाँ पे अगर देखेंगे कॉस एक्स का भी डोमेन सेम ही होता है, दैट इज माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। या फिर इसको हम यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, और इसका रेंज भी सेम होगा। तो साइन एंड कॉस दो ऐसे फंक्शन हैं जिनका डोमेन और रेंज दोनों क्या होता है, सेम होता है। इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये ब्रेकेट यहाँ पे जो लगाते हैं ना ये हल्के में ले लेते हैं, सोचते हैं यहाँ पे क्या ब्रेकेट ही लगाना है, कोई भी लगा देते हैं, ठीक है ना। वो ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे ये क्लोज ब्रेकेट लगा हुआ है ये यहाँ पे, और ये और देखो ये वाला ये ओपन ब्रेकेट है। तो ओपन ब्रेकेट और क्लोज ब्रेकेट की यहाँ पे मैथमेटिकल अलग अलग मीनिंग होती है, ठीक है ना। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल नहीं पता, ये इसको हम इंटरवल बोलते हैं, मैथमेटिक्स लैंग्वेज में इंटरवल बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको इंटरवल नहीं पता है तो हमने एक वीडियो अपलोड कर रखी है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल, वहाँ पे हमने क्या ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल, क्लोज ओपन इंटरवल, या फिर क्या सेमी ओपन, यहाँ पे क्या सेमी क्लोज इंटरवल और करली ब्रेसेस हमने यहाँ पे सब डिस्कस कर रखा है, आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे चलते हैं tan x की बात करते हैं। तो tan x का डोमेन जो हो जाएगा ये क्या होता है, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एंड एक्सेप्ट टू ऑड π/2, मतलब ऑड π/2। अगर यहाँ पे ग्राफ में अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे π/2, 3π/2 और 5π/2, इधर -π/2, -3π/2 और -5π/2 इन ऑड π/2 पे वैल्यूज यहाँ पे अगर देखेंगे x की वैल्यू हमको मिल नहीं रही थी, है ना। मतलब ये x की वैल्यू जो हम ले रहे थे यहाँ पे ग्राफ को कट नहीं कर रहा था, इसका मतलब यहाँ पे y की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। जो मिलेगी वो भी हमारे क्या इनफाइनाइट मिलेगी, ठीक है ना। इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो रेंज मतलब यहाँ पे इसका डोमेन जो हो जाएगा ये ऑल रियल नंबर हम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑड π/2 नहीं ले सकते हैं। और जो पॉइंट हमको छोड़ना होता है उसको हम यहाँ पे करली ब्रेसेस में यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n + 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा π/2। ये बात समझ आएगी नहीं। और यहाँ पे ये n जो हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा दैट इज इंटीजर, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। ये इतनी बात समझ आएगी नहीं। अब आगे देख लीजिए इसका डोमेन ये हो जाएगा। रेंज की बात करते हैं इसका, तो इसका रेंज जो होता है ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, मतलब ये अगर देखेंगे नीचे की तरफ माइनस इनफाइनाइट पे जा रहा है ग्राफ, और ऊपर की तरफ यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस इनफाइनाइट पे जा रहा है ग्राफ। इसका यहाँ पे रेंज जो हो जाएगा ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट पे जाएगा, और इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं y बिलोंग्स टू रेंज, है ना। तो यहाँ पे क्या मतलब इसका रेंज जो ये रेंज जो है इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कॉट का। अच्छा कुछ लोग सोच रहे हैं यहाँ पे सर यहाँ पे साइन और कॉस का डोमेन रेंज सेम यहाँ पे था, तो टैन और कॉट का भी डोमेन रेंज सेम होगा। नहीं, हर जगह दिमाग नहीं लगा देना है ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, टैन का, हाँ एक चीज़ देखो, दोनों का यहाँ पे टैन और कॉट दोनों का रेंज सेम होता है, लेकिन डोमेन सेम नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है ना। डोमेन अलग अलग होता है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट टू, यहाँ पे जो होता है ये n π, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑल रियल नंबर में से हम यहाँ पे n π को हम एक्सेप्ट कर देंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं। अच्छा इंटीजर को यहाँ पे z और i दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। देखो तो कॉट का डोमेन यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट टू n π, ठीक है। ये सारी चीजें कैसे इसका डोमेन यहाँ पे n π होता है, कैसे यहाँ पे इसका क्या है, मतलब यहाँ पे ऑड π/2 कैसे होता है, ये सब हमने यहाँ पे ग्राफ में डिस्कस किया हुआ है। अभी भी करें आप टैन कॉट का ग्राफ जरूर जाके देखिएगा, ठीक है। देखिए इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं,
अगर बात करते हैं इसके रेंज की, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक हो जाएगा। तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, और यहाँ पे क्या बोलेंगे, दैट इज y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। क्या इतनी बातें समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना, ये हो गया। अब अगला यहाँ पे देख लेते हैं, सेक एक्स की बात करते हैं। सेक एक्स, सेक एक्स यहाँ पे जो होगा क्या होगा, इसका डोमेन एंड क्या होगा, इसका रेंज। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, सेक एक्स जो है, हमने जब ग्राफ बनाया था तो वहाँ पे हमने देखा था सेक एक्स की वैल्यू जो यहाँ पे आ रही थी वो ऑड π/2 पे वैल्यू यहाँ पे क्या एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, है कि नहीं। तो यहाँ पे इसका देखेंगे, इसका डोमेन जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ऑल रियल नंबर एंड एक्सेप्ट 2n + 1 π/2। इतनी बातें समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। तो ग्राफ यहाँ पे जब बनाएंगे तो ग्राफ बनाते समय हम देखेंगे सेक एक्स की वैल्यू जो है ये 2n + 1 π/2 पे, मतलब यहाँ पे ऑड, ये ऑड नंबर है ना, ऑड शो करता है, तो ऑड π/2 पे इसकी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, यहाँ पे इसकी रियल वैल्यू नहीं आ रही थी, मतलब एक्स की वैल्यू जो हम ये ले रहे थे। जैसे यहाँ पे π/2 की बात करेंगे, जैसे यहाँ पे देखो सेक π/2, सेक π/2 की वैल्यू क्या होती है, अगर सेक π/2 की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो सेक π/2 की वैल्यू क्या होती है, हम उसके पहले कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं। कॉस π/2 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो सेक की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/0, है कि नहीं। अगर हम यहाँ पे देखेंगे सेक 90 की वैल्यू, तो सेक 90 = 1/cos 90 होता है कि नहीं, ठीक है ना। और यहाँ पे 1/0 हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट आ जाएगी। आई बात में कि नहीं, तो ये इनफाइनाइट आ रही है, तो इनफाइनाइट वैल्यू तो रियल वैल्यू होती नहीं है, ठीक है। हमारी ये फंक्शन जितने भी हैं यहाँ पे, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये सब रियल वैल्यूड फंक्शन है, इनकी वैल्यूज जो आती है रियल वैल्यू आती है, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि ये ऑड π/2, मतलब यहाँ पे ऑड π/2 मतलब यहाँ पे क्या होता है, अच्छा ऑड π/2 क्या होता है, जैसे π/2 हो गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 π/2 हो गया, 5 π/2 हो गया, ये यहाँ पे नेगेटिव में लेंगे -π/2, तो ये देखो यहाँ पे ये 1 3 5 ये सब यहाँ पे ऑड नंबर लिखे हैं ना, तो यहाँ पे ऑड π/2, तो इसलिए हमें ऑड π/2 बोले। तो ऑड π/2 पे इनकी वैल्यू रियल नहीं आ रही थी, इसलिए हमने इसको निकाल दिया हमने, और निकालने के लिए हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज करते हैं। तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट टू ऑड π/2, ये हमारा हो जाएगा डोमेन। और यहाँ पे बात करते हैं इसके रेंज की, इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज याद करने का तरीका क्या है, हमने जब ग्राफ बनाया था वहाँ पे देखा था कि -y = -1, और यहाँ पे देखो y = 1 और y = -1 के बीच में हमने यहाँ पे कॉस का ग्राफ ड्रॉ किया था, है ना, कॉस का ग्राफ ड्रॉ किया था। तो अब ये -1 और 1 के बीच में तो कॉस आएगा, और जहाँ पे कॉस आएगा वहाँ पे क्या है, मतलब सेक तो आ नहीं सकता, है ना। इसके ऊपर सेक का ग्राफ क्या है, इसके ऊपर था और इसके नीचे था। अब यहाँ पे देखो अगर ये -1 के नीचे है तो यहाँ पे कहाँ तक जा रहा था, माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा था, इसीलिए इसका जो यहाँ पे डोमेन, इसका रेंज जो हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -1 था, और यूनियन, मतलब यूनियन हम यहाँ पे दो सेट को जोड़ने के लिए लगाते हैं, ठीक है ना, और यूनियन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 से इनफाइनाइट, है ना, 1 से इनफाइनाइट तक जाएगा, ये 1 से इनफाइनाइट तक हो जाएगा। ये हमारा आ गया रेंज इसका, ये बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। अब बचा हुआ है कॉसेक, तो कॉसेक की बात करेंगे, तो कॉसेक में क्या हो जाएगा, इसका डोमेन जो हो जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट टू n पाई, और वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, और यहाँ पे इसका रेंज जो हो जाएगा सेम ही रेंज होगा इसका, जो रेंज क्या है किसका, सेक का होगा, वही रेंज क्या हो जाएगा कॉसेक का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -1 एंड यूनियन दैट इज 1 to इनफाइनाइट, ओके। ये यहाँ पे हमने एक क्लोज ब्रैकेट लगा रखा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये जो क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ, क्या इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डोमेन एंड रेंज यहाँ पे डिस्कस कर लिया ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, ओके। तो आप इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए और उसको समझ लीजिए। थैंक यू क्लास।